So, once again, welcome in Simplifying Maths. Here we are studying chapter number 1, class 10, science. Question is, why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is kept immersed in it? Color of copper sulfate solution changes due to displacement reaction taking place between iron and copper, which forms iron sulfate when iron nail is kept immersed in it. फिर है कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग. जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट के लिए लिखना है, आप आराम से लिख सकते हो. फिर है कि विच टर्म इज यूज टू इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इन द फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन. तो उसका आंसर है क्या, रेंसिडिटी. फिर है कि व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ केमिकल्स विच आर एडेड टू फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स. तो एंटीऑक्सीडेंट इज द जनरल नेम फॉर those compound. State an important use of decomposition reaction, digestion of food in our body. फिर what are antioxidants, why are they added to fat and oil containing foods. तो oxidation preventing substances are called antioxidant. They are added to the fats and oils to prevent rancidity. फिर है कि explain why food product containing fats and पैकेज इन नाइट्रोजन में उनको क्या करते हैं, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मेक इट एंटा एसिड, रेंसिड बनाने से. ओके, गिव वन एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन व्हिच इज कैरीड आउट विद इलेक्ट्रिसिटी एंड बाय अप्लाइंग हीट के कारण जो है. तो टू ऑब्टेन सोडियम मेटल फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड इज डीकंपोज्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड सोडियम मेटल टू ऑब्टेन. फिर है स्ट्रांगली हीटेड लेड नाइट्रेट ब्रेक्स डाउन इट इनटू फॉर्म ऑफ लेड ऑन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड लाइक ऑक्साइड्स और क्लोराइड. तो डीकंपोजिशन रिएक्शन. ठीक है. फिर है कि नेम टू एंटीऑक्सीडेंट्स which are usually added to fat and oil containing food to prevent rancidity. फिर है नेम टू एंटीऑक्सीडेंट विच आर यूजुअली एडेड टू फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड. इसमें क्या है देखिए, BHA ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटेलाइटेड हाइड्रोक्सीटोल्यून आर यूजुअली एडेड एज एंटीऑक्सीडेंट. याद रखना है, ये आता है. फिर राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ द फॉर्म डीकंपोजिशन. इन तीनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन तो फिक्स है, ये समझ लीजिए आप. ये एग्जाम्पल्स के साथ, कलर के साथ, जैसे भी याद करो आपको करना है ये तीनों डीकंपोजिशन. फिर इन द रिफाइनिंग ऑफ द सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल. राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन. ओके, देखिए ये इसकी केमिकल इक्वेशन है, सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर और फिर जो है कॉपर नाइट्रेट बन गया है. विच टाइप ऑफ रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग. आप इसको पढ़ के करना है, कितनी बार तो करवा दिया. फिर व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन ए मैग्नीशियम वायर बर्न्ड इन द एयर में. क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ वायर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. फिर है डीकंपोजिशन रिएक्शन. ओके, फिर अगेन डीकंपोजिशन रिएक्शन, फिर डीकंपोजिशन रिएक्शन एंड देन अमोनिया एंड हाइड्रोजन. तो ये जो है ये सब टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो गया. ठीक है, फिर इसमें देखिए, इसमें भी आपको बताना है, ये तो बहुत ही इजी था. फिर ये बैलेंस करना ही ठीक है. फिर इसमें क्या है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशन एंड विच इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देखो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो कॉम्बिनेशन मतलब इन दोनों को मिलके बन गया है. इसमें क्या हो गया है, पोटेशियम हाइड्रेट पहले ही था. फिर है कि व्हाट रिप्रेजेंटेड. अब इसके अंदर ये आप आराम से छांट सकते हैं कि ये वाली रिएक्शन कैसी होगी भाई, कॉम्बिनेशन. फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डीकंपोजिशन, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट. फिर इन द फॉलोइंग रिएक्शन बिटवीन लेड सल्फाइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ठीक है ना, तो विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड. इसमें हो रहा है H2O इज रिड्यूस्ड.
तो अभी देखिए क्या हो गया इसमें, इन द फॉलोइंग रिएक्शन बिटवीन लेड सल्फाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड में देखिए पीबीएस विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड H2O2 इज रिड्यूस्ड एंड lead sulfide is oxidized। फिर आता है कि identify the component oxidized in the following reaction। तो H2S is oxidized when SO2 gas is passed through saturated solution। तो ये इक्वेशन होगी, ठीक है। ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, H2S and SO2 is reduced। fill in the following blanks with suitable words। the addition of oxygen to a section is called oxidation and removal is called reduction। नेक्स्ट हाइड्रोजन को अगर ऐड करेंगे तो उसको रिडक्शन कहेंगे, नहीं तो ऑक्सीडेशन कहेंगे। फिर एंटी ऑक्सीडेंट्स आर ऑफन एडेड टू फैट कंटेनिंग फूड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। किससे बचने के लिए करते हैं भाई, रेंसिडिटी से बचने के लिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ये उसका एक एग्जांपल है। फिर है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिप्रेजेंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग। तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। फिर रिडॉक्स जिसमें दोनों एक साथ होती है, ठीक है ना, वेन एंड मैग्नीशियम रिबन आप कर सकते हो इन द रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। अब देखिए नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, इसमें ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन मिला है, इसका मतलब हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेम क्या है, मैग्नीशियम है जो कि ऑक्सीडाइजिंग हुआ है। फिर है कि नेम द सब्सटेंस रिड्यूस्ड। फिर है नेम द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का नाम क्या है भाई, देन कमिंग डिफाइन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिसमें कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है ना। फिर एक गिवन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच इज आल्सो एक्सोथर्मिक। तो हम ये एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन हो गया। रिएक्शन इज एंडोथर्मिक as heat is given to the reaction। फिर एक गिवन एग्जांपल ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का आपको एक एग्जांपल देना है। तो ये क्या हो गया, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। इज ऑक्सीडेशन एन एक्सोथर्मिक और एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑक्सीडेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज हीट इज गिवन बाय रिएक्शन टू द सराउंडिंग है, ठीक है। फिर है कि एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जांपल हाउ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसीड साइड बाय साइड। तो इसमें क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर एलिमेंट एंड हाइड्रोजन गैस इज ऑक्सीडाइज्ड टू डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। ओके। फिर आता है कि व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर हीटिंग। क्या होता है भाई, फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर ग्रीन इन कलर, आफ्टर हीटिंग क्रिस्टल चेंज टू द ब्राउन। फिर नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल reaction occurs in this change। तो ferric oxide is formed on strongly heating ferrous sulfate crystals, displacement reaction occurs in this change। फिर what is decomposition reaction, give an example of decomposition reaction, describe an activity। आप कर सकते हैं, ठीक है ना। decomposition का मतलब क्या होता है, टुकड़ों में टूट जाना। फिर है ये एक्टिविटी है, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोजेस गिवन टू पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पोटेशियम क्लोराइड इज ए सिंगल कंपाउंड एंड स्प्लिटिंग अप इनटू सिंपलर सब्सटेंस पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर ऑक्सीजन गैस इन ए लेबोरेटरी। ये पूछा जाता है कि कौन सा प्रोसेस लेते हैं काम में, और उसको थोड़ा समझाइए, एक्सप्लेन करिए। फिर जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन ऑन हीटिंग टू फॉर्म जिंक मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन कौन है। देखिए ये है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो इसमें क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जिंक ऑक्साइड है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है भाई, कार्बन है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, गिव वन एग्जांपल ऑफ ए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन व्हिच इज आल्सो ए कॉम्बिनेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों को आपको क्या करना है, याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है एक डिस्प्लेसमेंट हुआ तो डिस्प्लेसमेंट, डबल हो जाना है तो डबल। लेकिन इसके अंदर ये है कि आपको जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट में देखिए AgNO3 और NaCl है, तो ये Ag जो है ये Cl के साथ है, NaNO3 हो जा रहा है, ठीक है।
फिर आते हैं व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्या होता है, एक्सप्लेन गिविंग एन एग्जांपल। तो रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज फॉर्म्ड व्हेन विच सेपरेट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और ये इसका एग्जांपल है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद वन एग्जांपल ईच। तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है कि in the above reaction hydrogen gain oxygen and is oxidized forming dihydrogen oxide। फिर है कि रिडक्शन में क्या है, इसी में क्या है, इन द अबव रिएक्शन कॉपर लूजेज ऑक्सीजन एंड इज रिड्यूस्ड टू फॉर्मिंग कॉपर मेटल। फिर है कि व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड स्ट्रांगली इन एयर इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड। राइट ए बैलेंस इक्वेशन जिसमें सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है एंड सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। तो ये जो रिएक्शन लिखा है इसमें ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है Cu एंड रिड्यूस द सब्सटेंस कौन है, ऑक्सीजन। फिर है कि डिफाइन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ, ये आप कर सकते हैं। हाइड्रोजन जिसमें क्या होता है, रिएक्शन हाइड्रोजन जो है रिमूव होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड, हाइड्रोजन इज बीइंग एडेड टू क्लोरीन, सो क्लोरीन इज reduced to hydrogen chloride। Then coming कि when a magnesium ribbon is heated it burns in the air, write a balanced chemical equation जिसमें substance oxidized हो रहा है and substance reduce हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीशियम जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। फिर है व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, से क्या मतलब है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। ये हमने बहुत बार कर चुके हैं लेकिन आने का बहुत चांस है। फिर है ये डीकम्पोजिशन आ गई जो कि कॉम्बिनेशन की क्या है, उल्टी है, विपरीत है। एग्जाम्पल आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा है। फिर है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फैक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, लिख सकते हैं। फिर है व्हाट हैपेंस व्हेन ए पीस ऑफ iron metal is placed in copper sulfate solution, name the type of reaction involved। Iron sulfate and copper metal is formed if a piece of iron metal is placed in copper sulfate solution, then क्या बन जाएगा, ये वाला रिएक्शन हो जाएगा। फिर है राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आप कर सकते हो। इसमें बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेशन वाला है, इसको आप लिख सकते हो। इन द रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, जो कि ऑक्सीडाइज्ड हुआ है जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, ओके, हाइड्रोजन। एंड सब्सटेंस रिड्यूस वाला कौन है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में बन गया, एंड हाइड्रोजन जो है क्या हो जाएगी, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू द सोडियम क्लोराइड। तो ये आप जो है इसके अंदर इक्वेशन लिखेंगे जिसमें कि सोडियम क्लोराइड के साथ में कौन है, सिल्वर नाइट्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व है। फिर है कि व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्वर क्लोराइड is exposed to sunlight, write a chemical equation for this reaction, also give one use of such a reaction। तो इसका क्या होगा, when silver chloride is exposed to the light it will be decomposes to form silver metal and chlorine gas in presence of light, this reaction is used in black and white photography। so this is important one। फिर है कि what happens when a zinc strip is dipped into a copper sulfate solution। तो उसमें क्या हो जाएगा, इक्वेशन लिखना है, तो zinc sulfate solution and copper are obtained when a strip of zinc metal is placed in copper sulfate solution। ये है displacement reaction। then coming explain the term corrosion with an example each, write a physical equation to show the process of corrosion of iron। क्या है, corrosion is a natural process which covers which converts a refined material to a फिर है कि आयरन मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन फॉर्म्स हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। फिर है कि व्हाट स्पेशल नेम इज गिवन टू द कोरोजन ऑफ आयरन, नेम है कि कॉल्ड रस्टिंग व्हिच ब्राउन कलर आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। फिर है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें कौन सी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, फिर है कि name any three objects which are gradually damaged by the corrosion of iron and steel। तो क्या है, ब्रिज है, आयरन फोर्स है, रेलिंग।
फिर है कि एक्सप्लेन द टर्म रेंसिडिटी। ओके, तो रेंसिडिटी की जो आपको एप्लीकेशन आनी है ये आती ही है। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग डेंसिटी, के लिए कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, उसके लिए ऑक्सीडेशन है, ठीक है ना। स्टेट एंड एक्सप्लेन द वेरियस मेथड फॉर प्रिवेंटिंग रिटार्डिंग डेंसिटी ऑफ फूड, आपको ये याद करने हैं। What happens when an aqueous solution of sodium sulfate reacts with an aqueous solution of barium chloride? फिर रहेगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर रहेगी स्टेट द फिजिकल कंडीशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन विच द रिएक्शन विल नॉट टेक ए प्लेस। तो क्या है भाई, if the reactant are solid then the reaction will not proceed. Name the type of chemical reaction which double displacement reaction, ठीक है। Give one example of another reaction which is of the same type as the above reaction. The reaction between silver nitrate solution and sodium chloride solution is a double displacement reaction in which a white precipitate of silver chloride and sodium nitrate solution is formed. फिर है कि द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिमूवल कर देंगे तो क्या बोलते हैं उसको, removing oxygen is reduction. Okay, then coming to the next one, in the context of redox reaction the removal of hydrogen gas from a substance is known as, उसको क्या बोलते हैं हम, oxidation. फिर है the chemical reaction involved in the remove, the chemical reaction involved in the corrosion of iron metal, that of and A का साथ में रेशियो है, ये बोल रहा है ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें आप क्या पाएंगे कि जैसे आयरन एंड ऑक्सीजन है कंबाइन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड, सो आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड इट कंबाइन विद ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि द टर्म यूज्ड टू इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ अनप्रेजेंट वेल स्मॉल। फिर है देखिए आप इसमें कि रेंसिडिटी जो है, ये रेंसिडिटी की क्या है डेफिनेशन है, इसको बहुत अच्छे से आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पोटैटो चिप्स, अगर वो फिनिश हो जानी है, इसमें नाइट्रोजन एंश्योर दैट देयर इज नो फ्री ऑक्सीजन लेफ्ट इन द जैकेट। तो इसमें क्या हो जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट कैन, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग डाई, आपने ये पढ़ा था ना, कौन सा है वो, सल्फ्यूरिक एसिड विल रिएक्ट टू फॉर्म barium sulfide. A white precipitate will be formed if we add common salt to the, इसमें डाला हमने सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक है ना। फिर है कि कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन, इसमें क्या लिखा है, कमर कमर इज, इसमें द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज इन, क्या है, रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ द लाइट। ओके, डिकम्पोज जो है एजी मतलब सिल्वर क्लोराइड। ओके, फिर कंसीडर द इक्वेशन, आपको इसको क्या करना है, ये किसका टाइप क्या है, तो आप देखेंगे क्या कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। ओके, कौन सा रिएक्शन है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट। फिर है कि व्हेन ए ग्रीन आयरन सॉल्ट, अब देखो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं, प्लीज आराम से ध्यान दे के देखिए। व्हाट ए ग्रीन, व्हेन ए ग्रीन आयरन सॉल्ट इज हीटेड स्ट्रांगली इन इट्स कलर फाइनली चेंजेस टू ब्राउन एंड odor of burning sulfur is given out. तो name the iron salt is ferrous sulfate. Name the type of reaction that takes place during the heating of iron. देखिए decomposition. Write a chemical equation of the reaction. तो आप क्या कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं। फिर है कि ये कलरलेस लेड साल्ट व्हेन हीटेड प्रोड्यूसेस येलो रेजिड्यू एंड ब्राउन फ्यूम्स। तो लेड सॉल्ट कौन है, लेड नाइट्रेट है।
ब्राउन फ्लेम कौन है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। राइट ए केमिकल इक्वेशन जो कि ये रही। अभी आप बहुत अच्छे से देखना है, अभी आप पीछे नहीं रह सकते क्योंकि पीछे रह गए तो ये छूट जाएगा। When hydrogen burns in oxygen, water is formed and then water is electrolyzed. Then hydrogen and oxygen are produced. तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? पहले में कॉम्बिनेशन होगा और दूसरे में डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होगा। फिर है कि a strip of metal X is dipped in a blue colored salt solution YSO4. Metal Y from the salt solution is formed on the surface of metal strip X. Metal X is used in galvanization whereas the metal Y is used in making electric wires. तो metal X and metal Y together जो है वो क्या बनाएगा? Metal X is zinc, फिर है metal Y is copper, metal salt is copper sulfate. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो एग्जाम्पल है ये केमिकल इक्वेशन का। एंड एलोय जेड जो है इसके अंदर वो है ब्रास। फिर कमिंग टू द दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन ए ब्लैक मेटल कंपाउंड XO is heated with a colorless gas, then metal X and another compound is formed. Metal X is red brown in color which does not react with dilutic acid at all. Gas Y2 can be prepared by action of a dilutic acid or any active metal. The compound Y2O is used in so and so. तो what do you think? What is the metal X क्या है? Copper. Y2 क्या है? हाइड्रोजन। कंपाउंड क्या है ये? XO कॉपर ऑक्साइड। फिर व्हाट इज कंपाउंड? वाटर। वाटर है ये। राइट द केमिकल इक्वेशन लिखना है आपको दोनों, तो ये केमिकल इक्वेशन है उसकी, ठीक है ना। उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। फिर है कि ए मेटल एक्स फॉर्म इज सॉल्यूबल साल्ट XNO3 करके बनाता है। तो व्हाट इज मेटल एक्स? आपको बताना है मेटल एक्स क्या होगा। वो क्या होगा? मेटल एक्स जो है वो सिल्वर होगा। ओके। और व्हाट इज साल्ट? XNO3 जो है वो AgNO3 होगा। फिर है कि नेम द कंपाउंड वाई, उसमें वाई होगा AgCl। फिर है केमिकल इक्वेशन लिख देना। वाई टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इलस्ट्रेटेड बाय द अबव एग्जांपल। तो भाई किसका है ये भाई? डबल डिस्प्लेसमेंट का। फिर आता है आपके पास में कि टू मेटल है X एंड Y फॉर्म द, ये बनाते हैं आपके पास में सॉल्यूशन ऑफ द इज ब्लू इन कलर वेयर इज कलरलेस। देखिए बार बार सेम कलर सी आ रहा है क्वेश्चन में और आगे पीछे आ रहा है क्योंकि आपको वही क्वेश्चन ही देने हैं उन्होंने। तो व्हाट कुड बी द मेटल X एंड Y बी? तो मेटल X इज कॉपर, मेटल Y इज सोडियम। राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ दिस। तो क्या होगा इसका? CuSO4। फिर व्हाट इज द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट? तो क्या हो जाता है? देखो मेटल X इज कॉपर एंड मेटल Y इज सोडियम हो गया है, कॉपर सल्फेट बन जाता है। ठीक है, फिर नेम एंड फॉर्मूला हो गया है। फिर है ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। रेड ब्राउन मेटल X फॉर्म्स इज सॉल्ट बनाते हैं, उसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रोड्यूस करते हैं तो एक्विस सॉल्यूशन में XSO4, देन ए ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ XS इज फॉर्म्ड। तो व्हाट कुड बी द सॉल्ट? X विल बी कॉपर सल्फेट। इसका जो है कलर कैसा होगा? कलरलेस होगा। नेम द ब्लैक प्रेसिपिटेट एक्स एस है, ठीक है ना। तो देखिए कलर ऑफ साल्ट इज ब्लू, कॉपर सल्फाइड इज द ब्लैक। द केमिकल इक्वेशन हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें काम आ रही है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्हेन ए ट्रिप ऑफ रेड ब्राउन मेटल एक्स इज प्लेस्ड इन ए कलरलेस सॉल्ट सॉल्यूशन सो एंड सो। तो व्हाट डू यू थिंक मेटल जो होती है वो एक्स जो है वो हो गया। नेम द सॉल्ट YNO3, वो क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है। फिर नेम व्हाट कुड बी द मेटल? Y इज सिल्वर। नेम द सॉल्ट XNO3 2 जो है वो क्या है? कॉपर नाइट्रेट। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन मेटल X एंड सॉल्ट सॉल्यूशन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, ठीक है। फिर है 67 क्वेश्चन में भी दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन और आपको उसी तरीके से करना है अच्छे से। A metal salt MX when exposed to light is split up to form metal M and gas X2. Metal M is used in making ornaments. What do you think कि इसमें metal M क्या है? आप बताइए। इसमें देखिए ये बहुत ही मेटल M इज सिल्वर, X2 क्या है? क्लोरीन है। नेम द मेटल सॉल्ट MX इज सिल्वर क्लोराइड। नेम any two salt solution which on mixing together can produce a precipitate of salt MX. तो क्या है वो? सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड ऑन मिक्सिंग टुगेदर
produce the same precipitate as MX and फिर हैगी आपको क्या करना है इसके अंदर डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है और उसकी जो है केमिकल इक्वेशन लिख देनी है. विद दिस आई फिनिश एंड आई होप you all understand the questions which are very very important. Repeated questions आते रहते हैं ये बार बार. So subscribe the channel for more updates. Thank you from Simplifying Maths.